सभी को सुप्रभात। नमस्कार, राम राम। रजिया जी कहाँ नाश्ता? नाश्ता तो क्लास के बाद ही होगा। सब क्वेश्चन करेंगे रुहान, अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए ही नहीं है। प्रणाम शिखा जी। ठीक है, करें शुरू। पहला सवाल ये करिए। सेंटी जी यूट्यूब वाली वीडियो ने आंखें खोल दी, पहले बंद थी। पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में कहा गया 8.34% के हिसाब से धनराशि को कितना समय लगेगा 3 गुना होने में। 3 गुना होने का अर्थ है आपको 100% से 300% होना है। उसके लिए आपको ब्याज कितना चाहिए? 200%। मतलब जब आप 3 गुना होते हो आपको कमाना कितना होता है? सिर्फ 200 कमाना होता है। ठीक है, देखो 100% हो तो 300% पे जाने के लिए आपको 200% कमाना है। अब आप हर साल कमा कितना रहे हैं? 8.34%। ये कितने पे कटेगा बताओ? 2500 अट्ठे 200 होता है, उसी के आसपास के ऑप्शन से कटेगा। एक ही ऑप्शन है जो 25 के आसपास है, 24। दूसरा ये है लगभग 8.33% के आसपास। कई बार 33 को 34 लिख देते हैं क्योंकि बार बार 333 आ रहा होता है ना, तो इसे आप मान सकते हैं 8 से ही 1/3%।
ठीक है, जिसका अर्थ होता है कितना, 1/12, यानी आपको पैसा 12 से 3 गुना करना है, यानी कितना करना है, 36 करना है। कितना कमाना है आपको, 24 कमाना है। आप हर साल 1 रुपया कमा रहे हैं, कितने साल लगेंगे आपको, आपको लगेंगे 24 साल। तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं 34% है, हाँ 34% है। ये देखो, ठीक है, क्यों समझा दे रितेश जी, दोबारा कारण बताइए। कल की क्लास में थे, बताओ, थे भाई कल की क्लास में रितेश बाबू? नहीं थे, तो जादूगर सम्राट की क्लास में आए हो? बताओ, जादूगर सम्राट की क्लास में आए हो क्या? ये क्लास जो, ये सवाल जो है, हमने जो कल सवाल किया था उसका कैरी फॉरवर्ड है। कल एक जाते समय छोटा सा सवाल ऐसा करवा के गया था, बोल के गया था कल यहीं से शुरू करेंगे, अब उसका अगला टाइप पढ़ेंगे। अब बता तुझे कहाँ साथ लेके चले, कंधे पे बैठा के। तो भाई कल की क्लास देख, तब समझ आएगा। आठ साल में एक धनराशि खुद को 3 गुना कर लेती है, ब्याज की दर क्या रही होगी? देखो, 8 साल में एक धनराशि खुद का 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि 100 से कितनी हो जाती है, 300 हो जाती है। कितना कमाना है उसके लिए, 200 कमाना है। आपको 200 रुपए का ब्याज कमाना है 8 साल में। हर साल आपको कितना कमाना होगा, 25 रुपए आपको कमाने होंगे। 100 रुपए पे 25 रुपए कमाना क्या कहलाएगा, 25% कहलाएगा। ठीक है, 100 रुपए पे 25 रुपए हर साल कमाना 25% कहलाता है। ठीक है, कर सकते हो जितेंद्र, अगर तुम्हें चैप्टर्स का बेसिक ज्ञान है तो कर सकते हो, नहीं है तो मत करो। कोई पैसा साधारण ब्याज पर 5 साल में 3 गुना हो रहा है, कितने वर्षों में ये है 7 गुना हो जाएगा?
आइए मित्रगणों, देखिए पैसा जो है 5 साल में 3 गुना हो रहा है, यानी आपके पास 100 रुपए हैं और वो 3 गुने हो जाते हैं 5 साल में। आप 200 रुपए कमा लेते हैं 5 साल में। किसी को मेरी इस बात से दिक्कत है तो बताइए कि आप 5 साल में 200 रुपए कमा लेते हैं। इस बात को सब मान रहे हैं? अब पूछा गया है आप कितने साल में 7 गुना हो जाएंगे। 7 गुना होने का अर्थ है आपके पास 700 रुपए हो जाने चाहिए। बताओ, अगर 5 गुना का अर्थ 500 है तो 7 गुना का अर्थ 700 नहीं होगा, क्या होगा? कमाने कितने इसके लिए? 600 रुपए। आप 5 साल में 200 कमाते, 600 कितने साल में कमाएंगे? आपकी जो साधारण ब्याज की दर है वो 5 साल में 200 की है, 600 कितने साल में होंगे? 4 साल में। बहुत बढ़िया, बाबा की मेहर आप पे ऐसे ही रहे। 5 साल में 200, 4 साल में 600, 15 साल में 5 साल 200, आप 40 रुपए पर ईयर कमा रहे हो। ठीक है, तो 600 को 40 से भाग करोगे, 40 रुपए हर साल कमाते हो, 15 साल लगेंगे, 15 चौके 7। कैसे भी बनाइए निभा जी, अपने तरीके हों व्यक्ति के, अपनी समझो। कोशिश तो मैं यही करता हूँ, तुम सबको एक दिशा में ले जाने की कोशिश करूंगी, तुम सोचने भी वैसे ही लगो। बाकी इच्छा है आपकी। करिए सवाल को।
देखो 3 साल में 815, 4 साल में 854, जो ये पैसा है ये 1 साल में जो बढ़ा है वो किस कारण बढ़ा है? ब्याज के कारण बढ़ा है। और कितना पैसा बढ़ गया ये ब्याज के कारण? ये बढ़ गया आपका 15 से 55 होता तो 40 होता 39 रुपीज। बताइए, 39 रुपए बढ़ गया। आप जानना चाहते हैं मूलधन। मूलधन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? 0 साल पे जाना पड़ेगा, तभी तो मूलधन था। तो आपको 3 साल पीछे जाना पड़ेगा। 3 साल में कितना कमा लिए होते? अगर 1 साल में 39 रुपए जुड़ते हैं ब्याज के, तो 3 साल में कितने रुपए जुड़ गए होते? सोचिए। 1 साल में मैं 815 से 854 पे जाता हूं, अगर पीछे हटना शुरू करूं, 0 साल पे जाऊंगा तो 39 तिया 117। ठीक है, मेरा 1 साल का ब्याज 39 रुपए है लक्की ओझा जी, है। ठीक है, 117 रुपए ब्याज कमाता इन 3 सालों में, तो मेरा मूलधन 698 था। साधारण ब्याज की दर से 12,500 रुपए की राशि 4 साल में 15,500 रुपए हो जाती है। 12,500 की राशि 15,500 रुपए हो जाती है 4 साल में। आपको बताना है ब्याज दर क्या रही होगी। बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब तक जब भी हम क्वेश्चन करते आ रहे थे, क्या यहां असली संख्याओं का होना जरूरी था? नहीं था। आप मानकर भी संख्याओं को कर सकते थे, आप जैसे भी इन्हें चाहो वैसे ले सकते हो। मतलब ये अनुपात बना रहे, बाकी सब तो आप कैसे भी कर लो। 5 से कितने पे जाएगा? 25 पे। और ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा आपका कितने पे? 31। ठीक है, आप कितने रुपए ब्याज के कमा रहे हो? 6 रुपए 4 साल में। हर साल आपने कितने रुपए कमाए? 1.5 रुपए कमाए। कितने रुपए कमाए? 1.5 रुपए। 25 रुपए पे 1.5 रुपए कमा के क्या ही तीर मार लोगे जी? देखते क्या तीर मार लेंगे। 25 चौक का 100 होता है, 1.5 गुणा 6, 4 6 होता है, 6%। ठीक है, आप नहीं भी ऐसे करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं के यहीं देख लेते। 125 से 155 कितना होता है? ये है भाई आपका 30 रुपए 4 साल में। 1 साल का निकाल के ब्याज दर पता चल जाती है। दूसरा स्मार्ट वे क्या होता है? प्रतिशत 100 पे निकालना आसान होता है। ठीक है, प्रतिशत किस पे निकालना आसान होता है? 100 पे। तो आप इसे 100 बना सकते थे। देखो, मैं 25 रुपए पे 6 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए पे कितने कमाता? 25 पे 6 कमा रहा हूं, 100 पे कितने कमाता? 24। तो 4 साल का कितना हो गया? 24 हो गया। 1 साल का कितना होता? 6% होता। तो नंबर में अगर कभी 100 बन रहा हो तो बना लिया करो, 100 पे आसान होता है। ठीक है,
हाँ जी, मुझे जुकाम बुखाम हो गया। कुछ बच्चे हैं हरिनंदन जी, राकेश जी, इनमें से मुझे पता नहीं कितनों ने कल क्लास ली थी, लेकिन इनके माध्यम से मैं आपको दर्शाता हूं सवाल ना करने की इच्छा शक्ति। ठीक है, हरिनंदन जी मेरी बातों का जवाब देते रहना, और राकेश जी आप भी। कोई आदमी 1,25,000 रुपए से 1,55,000 रुपए हो जाता है 4 साल में। बता भाई कितने रुपए कमा लिए? ये तो सवाल में दिया हरिनंदन, बता भाई कितने रुपए कमाए? तू भी बता दे, और राकेश तू भी बता दे भाई। बताओ हरिनंदन। ₹6 कमाए। हरिनंदन तुझे पंखे से लटका के रखेंगे 4 दिन लगातार। तेरे पास 1,25,000, ये 12,500 रुपए थे, और तूने 15,500 कर लिए, तो तूने ₹6 कमाए। तेरे से बड़ा तो रट्टू मुझे नहीं लगता पूरी क्लास में भी कोई होगा। तू तो हर सवाल में बस स्वाद ले रहा है समझने का। मैं बहुत ज्यादा जोर लगा देता हूँ समझाने के लिए, तुझे और मजा आ जाता होगा। तो ये नहीं बता पा रहा भाई, ये 12,500 से 15,500 रुपए हुए 4 साल में, क्या कमाई करी होगी? क्या ही गुंडा बनेगा रे? 3,000 रुपए। चलो, प्रति वर्ष बता दे कितने कमाए हैं तूने? ब्याज दर निकलती है प्रति वर्ष, बता प्रति वर्ष कितने कमाए हैं? 3,000 4 साल में कमा लिए, प्रति वर्ष कितने कमाए हैं? बहुत बढ़िया राकेश जी। कष्ट हो रहा है ना हरिनंदन कैलकुलेशन करने में? प्राइवेट चैट वैसे है, दूसरे बच्चों के आंसर भी नहीं दिख रहे। पता चला अब तक तेरे पास कॉपी पेन नहीं था, वो भी निकालना पड़ गया होगा। कर भाई वो कष्ट ले, वो अब तक मैं ले रहा था, अब तू ले। बता कितना आएगा? प्रति वर्ष कितने कमा रहा है, पर ईयर कितने कमा रहा है, अगर 4 साल में 3,000 है तो? देखो अब तक आंसर नहीं दिया गया इससे। बहुत बढ़िया नामिका। बता पाएगा भाई हरिनंदन? अगर 3,000 रुपए आदमी 4 साल में कमा लेता है, तो 1 साल में कितने कमाएगा? नहीं बता पाएगा? अब बता, तुझे कौन सिखा देगा? तुझे कौन सिखा देगा? गारंटीड बता सकता हूँ, देख कितनी दूर बैठा हूं, तू तब से बस क्वेश्चन उतार रहा है, कर नहीं रहा है। ये जितने क्वेश्चन, तो भाई तेरा क्या होगा? तो तुझे तो प्रभु श्री राम भी नहीं समझा सकते। राकेश को समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। भाई राकेश 750 रुपए कमाए हर साल। ब्याज दर निकाली जाती है प्रिंसिपल पर, जिसका ये हिस्सा है उस पर निकाली जाती है। तुम 12,500 रुपए के बदले जो है 750 रुपए कमाते हो, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 125 से कितने पे जाएगा? चौके पे, सॉरी छिक्का पे, 6% आ गया। हो ही नहीं सकता कोई बच्चा अगर ये सवाल समझता हुआ आया हो और बेसिक से इस क्वेश्चन को ना कर पाए।
अगला सवाल करिए, साधारण ब्याज पर 8 साल में क्या क्लियर हो गया तुझे? देखो क्या कह रहा है, ओके सर क्लियर नहीं हुआ, क्लियर तुझे तेरे मन का वहम है। वो टीचर को लिखते देख के बोर्ड पे समझना दो अलग चीजें होती हैं। बीएड में क्या कर रहे थे वहां? बस नैन सुख के लिए गए थे क्या? तुम्हें नैन सुख प्राप्त हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। मैंने इसे यहां कर दिया, अच्छा अच्छा इसे इससे काट देते होंगे। काटते कैसे हैं? किसी को प्याज काटते देखकर ये सोचना कि मैं भी काट लूंगा, उंगली कट जाती है। खुद भोगी हूं इस चीज का। मैं मास्टर शेफ जब आया, मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था। वो लोग प्याज यूं कर देते थे, चक 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 चक। सोचा हम भी कर देंगे, चक 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 चक। हमने भी किया, चक 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 चक। आगे से उंगली हो गई चक चक चक। तो ये अभी नहीं समझ रहे, तुम समझोगे पेपर में, क्लास के बाद। सर पढ़ाते हैं तो सब समझ आ जाता है, खुद करते हैं तो नहीं होता है। करो खैर, अब हम क्या कर सकते हैं। साथ अच्छा, इतनी साइकोलॉजी समझने वाला टीचर तुम्हें मिलेगा नहीं। मैं यहां से बैठ के बता सकता हूँ कौन आदमी क्या कर रहा है, बिना देखे नाम पढ़ के और उसके जवाब से कि क्या कर रहा होगा, क्या किया होगा। मुझे पता है ना किस लेवल पे क्या डाउट आ सकता है। पिछले क्वेश्चन में मैं सिखा ही नहीं रहा था सोल्व करना, मैं तो फास्ट करना सिखा रहा था बस। 8 साल में पैसा होता है 2 गुना, और 24 गुना कितने उसमें होगा, ये आप लोगों ने ऐसे सोल्व किया होगा। 8 साल में 2 गुना, 24 साल में कितना होगा, आप लोगों ने ऐसे सोल्व किया होगा ये, और आंसर आ गया होगा आप लोगों का 6 गुना, है ना? ये देखो सब बच्चे कह रहे हैं 6 गुना 6। क्या मैंने एक भी बार क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया है? देखो मूर्खो, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आप 8 साल में 2 गुना कर जा रहे हो, तो आपने कितना कमाया इन 8 सालों में, बताइए। फिल्म हेरा फेरी में जब बिपाशा बासु कहती है 22 दिन में पैसा डबल, 20 दिन में डबल, तो डबल का मतलब 1 करोड़ तुम्हारा, 1 करोड़ उसका। कमाया कितना है तुमने? 100 रुपए कमाए 8 साल में। बहुत अच्छे हो तुम तो। अब तुम्हें अगर मैं कहूं 24 साल में कितना कमा लोगे, ये कमाई निरंतर है। पैसे का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना होना निरंतर नहीं है। पैसे की कमाई निरंतर है, ब्याज निरंतर आ रहा है। आप 8 साल में 100 रुपए कमा रहे हो, तो 24 साल में आप कमाओगे रुपया भैया कितना, 300। और 300 रुपए, 100 रुपए आपके, 300 रुपए आपके जुड़कर हो जाएंगे 400, और आंसर आ जाएगा 4 गुना। अब कुछ बालक कहेंगे वंस अगेन। हमेशा ये देखिए ब्याज कितना है आपके पास, पैसे पे मत जाइए, उसमें तो आपका भी पैसा जुड़ा हुआ है। 100 साल में, सॉरी 100 रुपए से 200 रुपए 8 साल में 2 गुना होने का अर्थ है 100 रुपए कमाए आपने। आप हर साल 12.5 रुपए कमाते हैं, 300 रुपए कमा लेंगे आप 24 साल में। ठीक है, कर लो, छोटा सा सवाल है, खुशी सी हो जाएगी तुम्हें करके। हरिनंदन पेन कॉपी खुद करना है, खुद काटने, खुद गुणा करनी है, मुझे नहीं देखना है।
एक राशि के दो हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा ए कर दिया, एक बी कर दिया। एक से 9% ब्याज आता है, एक से 12% ब्याज आता है। एक से 9% आता है, एक से 12% आता है। दोनों समान अवधि के लिए, मान लिया 1-1 साल के लिए है। दोनों से जो ब्याज आ रहा है वो बराबर है, ब्याज जो आ रहा है वो बराबर है, यानी इसका 9% इसके 12% के बराबर है। बहुत मुश्किल सवाल था भाई, बहुत मुश्किल था। सैंटी जी पूरे पूरे देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद। बहुत मुश्किल सवाल था, पूरी क्लास में किसी से नहीं हुआ। इतने मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे क्या पेपर में? ऐसे भी सवाल आएंगे क्या, एक हिस्सा 9 पे लगाया, एक 12 पे लगाया, दोनों बराबर हैं और उनका फिर अनुपात देना? बहुत दिक्कत होगी भाई। छोटे छोटे बच्चों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, बताइए। करिए अगला सवाल। करेंगे विनय जी, ये सुविधा भी करेंगे, ऑप्शन टिक करने वाली लगे हुए हैं। गणित एक भाषा है, उसे भाषा के तौर पर लो। हिंदी इंग्लिश जो उधर लिखी हुई है उसे बस गणित के रूप में लिखो, कुछ घुमाना उमाना नहीं है। देखो भाई प्रिय बालको, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि का 9/16 होता है। मैं आपको पहले ऐसे समझा देता हूं, ये होता है भाई, ठीक है। अब इसमें हमें कहा जा रहा है कि दोनों बराबर है रेट और टाइम संख्यात्मक रूप से, मतलब ये दोनों बराबर है, संख्या बराबर है, तो इन्हें n मान लेते हैं। आगे चलते हैं। साधारण ब्याज राशि का 9/16 है, यानी अगर राशि आपकी 16 है तो ये कितना है, 9। कभी भी कोई फ्रैक्शन आ जाए, जैसे कोई तुम्हें कह रहा है कि ये वाली चीज जो है, साधारण ब्याज जो है राशि का 9/16 है,
तो जो नीचे दिया हुआ है वो पहले मान लो, ताकि जब आप गुणा करोगे तो ऊपर वाला बच जाएगा कट के। इसे 16 मान लो, वो 9 आ जाएगा। तो ये 16 है तो वो 9 है, यही तो होगा। जब आप इसका रूट करेंगे दोनों तरफ, 9 का 3 बचेगा, 10 बचेगा, 16 का 4 बचेगा, यानी 7.5 आ जाएगी एन की वैल्यू। अब आपको कोई पूछे रेट क्या था तो 7.5 था, टाइम पूछे तो क्या था 7.5। ठीक है, दोनों 7.5, दर भी 7.5 है, टाइम भी 7.5 है। नहीं बता सकता मिस रिचा गौर कौशिक जी। क्लास एंड तक देखिए या शुरुआत में पूछिए, बीच में पढ़ते रहिए। ठीक है, समझने वाली बात यह है, साधारण ब्याज राशि का 9/16 है। साधारण ब्याज राशि का क्या है? 9/16 है। साधारण ब्याज जो है वो राशि का कितना है? 9/16 है, यानी 16 रुपए पे आप 9 रुपए कमा रहे हो। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं, लेकिन इसमें टाइम भी होगा, इसमें रेट भी छिपा है, इसलिए रूट कर रहा हूं। ये दोनों जो है रेट और टाइम यहाँ पर मिक्स्ड है, इसलिए इसका रूट करना पड़ेगा। 16 रुपए पे 9 रुपए कमा रहा हूं, इसका रूट करके इसका गुणा 100 करके पता चलेगा कितना परसेंटेज है। फिर रूट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों छिपे हुए हैं। 9 का 3 आ जाएगा, 10 100 का 10 आ जाएगा, 16 का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 7.5। ठीक है, आप 16 रुपए कमा रहे हैं 25 रुपए पे, 16 रुपए कमा रहे हैं 25 पे। सवाल ही भाग्य। चलो वैसे कर लेते हैं, 16 कमा रहे हो आप 25 पे, रेट निकालना है तो 100, और रूट कर रहा हूं क्योंकि दोनों शामिल है इसमें, इसमें टाइम भी शामिल है, इसमें रेट भी शामिल है। ठीक है, रूट 64 आ गया, जो कि कितना होता है? 8 होता है। 8%, 8 साल के लिए। ठीक है, क्लियर? 8%, 8 साल के लिए। आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है तो कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट टाइप से कल शुरू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। बीच बीच में जो कुछ सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आप भी प्रैक्टिस करते रहना, और बाद में मैं MCQs की प्रैक्टिस PDF लगा दूंगा। एक बच्चा DSSS पेपर 1 के लिए पूछ रहा था, प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे TGT PGT PRT हर चीज के पेपर होते हैं, अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, सबका जनरल पेपर सेम है, तो उनसे प्रैक्टिस करो। यानी DSSS की प्रीवियस ईयर जनरल पेपर की बुक सेट देख लो कोई, उससे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।